आप सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चोरी की सत्ता पर इतना घमंड, इतना गुरूर, व्यवस्थापिका के तीनों आयामों को अपने आगोश में लेकर मीडिया को अपनी गोद में बिठाकर सोचते थे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सपना 2014 के बाद 2019 तक का और 2019 के बाद 2047 तक का गढ़ दिया गया। सपने अच्छे दिन आने का, राम राज्य लाने का, सरासर अन्यायों को जनता ने देखा। कोर्ट कचहरी में किसी की दलीलें नहीं चली थी, लेकिन अंत में सब धराशायी हो गया, सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ पत्रकारों की वजह से। भाई साहब, आज भी पत्रकारिता जीवित है। बाबा साहब के कलम के ताकत को मेरा प्रणाम। हमार वोटवा चोरैला साहेब, धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला, धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। एक और सावरकर गोलवरकर की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी ओर गांधीवादी विचारधारा जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, परंतु हां, किसी के अच्छी विचारधारा के समर्थक हम जरूर हैं। और सवाल तो सत्ता से ही होगा, भले वे जवाब दे ना दे। तो सवाल है, क्या मोदी सरकार 1500 के नोट बदलकर 2000 का नोट मनचाहे तरीके से लाई, फिर अचानक 2000 का नोट बंद भी कर दिया? ऐसा ही कृषि कानून का और एनआरसी और सीएए का भी हुआ। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आई, तो प्रधानमंत्री पद के बड़े बड़े दावेदारों को नोटबंदी करके 2000 का नोट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक लॉन्च कर दिया गया। और अब उन्हीं के बनाए नियमानुसार उम्र पूरी हो जाने पर रिटायरमेंट के समय पुराना नोट को ही घसीटते घसीटते गद्दी पर बैठे रहने के लिए लाल किला से 100 मिनट से भी ज्यादा समय का भाषण दिया जाता है। आरएसएस की चापलूसी की जाती है और जनता को लालच, बेरोजगारों को 15,000 रुपए, दिवाली में जीएसटी का बड़ा तोहफा देने वादा करते हैं मोदी जी। क्या गद्दी छोड़ेंगे? वैसे अब तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने वोटों की चोरी पकड़ ली है। आवा देखाई वोट चोरी के नजारा, फर्जी बनाम फर्जी घर और दुआरा है। और अब इतने गंभीर आरोपों के बाद सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गद्दी छोड़ ही देना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है, जब जब गंभीर आरोप सत्तारूढ़ों पर लगे हैं, सम्मानीय नेता मंत्रियों ने अपने पद त्यागे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ही चीख चीख कर दूसरों पर झूठे आरोप लगाती है और फिर इस्तीफा मांगती है। कईयों को जबरन जेल भेजा पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। पत्रकार अजीत अंजुम के अथक प्रयासों से चोरों की चोरी पकड़ी गई और यहीं से विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिली और पूरा देश वोटों की चोरी के पीछे का गणित एक समाचार से समझ गया। और अब पूरे देश में निर्वाचन आयोग से उनके काले करतूतों के सबूत मांगे जा रहे हैं। डाका तू डल्ला साहेब, धीरे धीरे, डाका तू डल्ला साहेब, धीरे धीरे। विपक्ष चुनाव जीत कर भी हार गया, लेकिन अब वोटों की चोरी पकड़े जाने के बाद मोदी जी के लोकसभा सीट में विपक्ष के जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। सत्ता में रहते हुए 11 साल तक विपक्ष की गलतियों का प्रचार प्रसार करते, मीडिया को गोद में रखकर मन की बात लोगों तक जबरन सुनाते, वोट चोरी करके अलग अलग राज्यों के जननायकों की जमानत जब्त करते रहे, गुंडे, बदमाशों और जहर उगलने वाले फिल्मी कलाकारों को पार्टी में ला लाकर भारतीय गौरवशाली इतिहास का मजाक उड़ाते रहे, चोर, डकैतों, गुंडे, बदमाशों को सजा के लिए बनाई गई ईडी, सीबीआई, कोर्ट को अपने इशारों पर नचाते, जनता और जननायकों को ही डसते रहे। सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर पार्टी का प्रचार और सालों साल से हिंदू मुस्लिम करते आए। जनता यह सब कुछ देख रही है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, पत्रकार के कलम की स्याही का रंग नीला होता है, हरा या फिर भगवा नहीं। उसकी पार्टी भाजपा और कांग्रेस नहीं होती, संविधान होता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तोहके भगावल जाई, धीरे धीरे लोकतंत्र बचावल जाई, धीरे धीरे। 2024 के चुनाव में बैसाखियों पर आई सरकार के सबसे बड़े सहयोगी नीतीश और नायडू को देश का सबसे बड़ा पलटू राम का दर्जा मिला, परंतु वे दोनों अब तक नहीं पलटे। अब अगले महीने सितंबर माह में मोदी जी का रिटायरमेंट है। इस दौरान देश का सबसे बड़ा पलटू राम का दर्जा भी कहीं छीन तो नहीं लेंगे मोदी जी? यह देखने वाली बात होगी। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।